मनीषा भानवाला आज ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने वाली है कार्ला गॉडिनेज के खिलाफ। जी हाँ, ये मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। टाइम फॉर अस टू वेलकम 57 किलो की कैटेगरी में लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मनीषा भानवाला। शंखनाद धंधनाद देखे किसमें दम है आज, धंधनाद देखे किसमें दम है आज। मनीषा भानवाला जी हाँ 28 साल की हैं, रोहतक से ताल्लुक रखती हैं और 2025 की जो सीनियर एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं। जॉर्डन के शहर ओमान में इन्होंने कमाल किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम कार्ला गॉडिनेज गोंजालेस। धंधनाद मिट्टी का चख ले तू स्वाद, धंधनाद पैंतरे रखना तू याद। हमारे भारत में कहावत है जो प्रदेश में भी सही साबित होती है, खेल इनके खून में है। कार्ला गॉडिनेज की बहन एना गॉडिनेज कल खेली थी पंजाब की टीम में। तो दो बहनें क्या कहने, एक पंजाब में है, हीको यानी मेक्सिको से है। वहां कुछ हालात ठीक नहीं थे तो परिवार इनका कनाडा में आ गया और पिताजी ने तीनों बेटियों को स्पोर्ट्स। क्योंकि ये जो मुकाबला है इसमें कोचेस क्योंकि भारतीय हैं और वो पूरी तरह से मनीषा की ताकत से पूरी तरह से वाकिफ हैं और आप देख सकते हैं क्या खपचड़े से गिराएंगी या किस तरह से गिराएंगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ जितना कांटेक्ट में आएंगी, जितनी करीब आएंगी, मनीषा के लिए उतना ही खतरा पैदा हो सकता है और जो दूर से लड़ेगा वहां पर ये अंक जरूर जीत सकती हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है और जो हमने मनीषा की कुश्ती को बहुत ध्यान से देखने के बाद जो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, क्या ये निष्कर्ष यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि कल निशा के मामले में तो ऐसा देखने को नहीं मिला था, वो तो एक घायल शेरनी की तरह टूट पड़ी थी अपने अपोनेंट पर। निशा ने तो कल आग लगा दी थी। निशा का मतलब होता है रात, लेकिन उन्होंने स्टेडियम में उजाला कर दिया था। जो 15 पॉइंट का उन्होंने मार्जिन बना लिया था, 3-4 सेकंड ही बाकी थे, वो पॉइंट से भी जीतने वाली थी। पर निशा दहिया ने जो कारनामा किया, अब देखना वही है। ओके, पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे वार्निंग मिली किसको है और पहली पैसिविटी जाएगी किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट में, क्योंकि 1 मिनट हो चुका है, कोई डिसाइसिव मूव हमने लगता देखा नहीं है। अभी ब्लू को पैसिविटी मिली है। आपके सवाल का जवाब एकदम हाजिर है और एक वार्निंग मिली है और अगर यही वार्निंग दोबारा दोहराई गई तो वो पैसिविटी में भी तब्दील हो सकती है। लीजिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर। एक्टिविटी क्लॉक ब्लू यानी कि कार्ला गॉडिनेज को अब एक्टिविटी टाइम में डाल दिया गया है। अगले 30 सेकंड में उनको पॉइंट लेना है, वरना मनीषा को अपने आप पॉइंट मिलेगा। मनीषा कह रही हैं अपने आप नहीं, मैं दाव लगा के पॉइंट लूंगी, तो दबाव में इस समय कार्ला है। और वैसे भी मनीषा के लिए जाना जाता है कि हाथ बहुत चलाती हैं और अपोनेंट को थकाने में यकीन करती हैं, थकान कर अंक बटोरने में यकीन करती हैं। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं, दिल्ली दंगल वॉरियर्स के जो खेमा है उस पर तनाव भी साफ तौर पर दिखाई देता हुआ। जी हाँ, इस तरह से मनीषा को मिला पहला अंक इस मुकाबले का। जी हाँ, मनीषा को मिला पैसिविटी, क्योंकि अपोनेंट जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, पैसिविटी थी और निर्धारित जो समय होता है 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम, उसमें वो अंक नहीं बटोर पाई थी। ठीक वैसे ही जैसे हम कबड्डी में डू और डाई रेड देखते हैं कि आप गेम को स्लो नहीं कर सकते, यहां भी अगर 1-1.5 मिनट तक एक्शन ना हो तो जो कम एक्टिव रेसलर है उसे पैसिव डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कार्ला गॉडिनेज थी। और उस 30 सेकंड में अगर आपने पॉइंट नहीं लिया तो विरोधी को 1 पॉइंट मिल जाता है, जो मनीषा को मिला है। तो अब तक तो ये बस ढूंढ रही हैं दोनों रेसलर कहां से कोई ग्रिप मिले। मनोज जी, पिछले सीजन 4 तक 8-8 बाउट हुआ करते थे, एक वेट कैटेगरी ब्लॉक कर दी जाती थी, जो अमूमन सबसे दिग्गज रेसलर हुआ करते थे। अब वो रूल चेंज कर दिया गया है, एक पहलवान एक तरफ से और एक पहलवान दूसरी तरफ से, यानी 2 वेट कैटेगरीज जो हैं ब्लॉक होती थी, एक पुरुष और एक महिला। लेकिन यहां पर स्थिति पूरी तरह से बदली हुई। मनीषा भानवाला हैं जो महाराष्ट्र की रेसलर हैं, मतलब हैं तो हरियाणा की, लेकिन रिप्रेजेंट कर रही हैं ये महाराष्ट्र को। और ब्लू में है कार्ला गॉडिनेज, मेक्सिको बॉर्न, रहती हैं कनाडा में और यहाँ दिल्ली दंगल की रेसलर हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखना होगा कि अपना जो पसंदीदा दाव है, जो लेग अटैक करती हैं, यहाँ पर खींचा और खींचने के साथ ही अपना संतुलन बनाया। मैं तो समझता हूँ यहाँ पर अगर वो काउंटर अटैक करती तो मनीषा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर उनको पैसिविटी दे दी गई और ये पैसिविटी टाइम, जिसे एक्टिविटी टाइम भी कहा जाता है, वो भी शुरू हो गया है 30 सेकंड का। और 30 सेकंड में उनको अंक बटोरना ही होगा, नहीं तो उस वही हाल होगा जो पहले राउंड में हुआ था। और इस बार मनोज जी जल्दी मिल गई पैसिविटी, आधे मिनट के अंदर अंदर। इनफैक्ट बाहर बैठी मैट चेयरमैन ने इशारा किया था रेफरी को, विरोधी को आप अगर स्टैंडिंग पोजीशन में
लक्ष्मण रेखा से बाहर ले जाएं तो 1 पॉइंट आपको मिलता है। वो मिला है मनीषा को। इनफैक्ट 2 पॉइंट दिए गए हैं इस मनूवर के बाद, तो वेल डन टू मनीषा। कुल मिलाकर 3-0 का स्कोर। जी ये पता चला है कि वो मैच छोड़ के बाहर चली गई थी, अपने आप बाहर चली गई थी, भाग गई थी, सॉर्ट ऑफ एस्केप कर लिया था। एक और पॉइंट मिल गया क्योंकि वो 30 सेकंड के टाइम में कार्ला गॉडिनेस कोई पॉइंट ले नहीं पाई थी एक्टिविटी वाला, तो मनीषा बनवाला 4-0 से अब आगे हैं। जब गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है तो रिमझिम बारिश होती है। यहाँ एक एक अंक एक तरह से रिमझिम बारिश का काम कर रहे हैं। देखो आप बारिश की बात करके ना अब चाय और पकौड़े मंगवाने पे मजबूर कर रहे हो मनोज सर। जी हाँ, सर्दी भी बहुत है यहाँ पर, कड़कड़ाती ठंड, लेकिन यहाँ पर गर्मी बड़ी जबरदस्त है और उसी गर्मी का यहाँ अच्छे तरीके से साइन दिया था मनीषा ने बाहर धकेलकर। जापान की यूई सुसाकी आज एक्शन में नजर आएंगी। दूसरे मैच में हरियाणा की तरफ से खेलेंगी यूई। देखते हैं कि उनके सामने किस रेसलर को उतारा जाता है। पर यहाँ तो भारत की मनीषा कनाडा की कार्ला गॉडिनेस पर भारी पड़ रही हैं। तो इस तरह से कुश्ती का स्कोर फिर टेनिस के स्कोर में तब्दील हुआ, 6-0 का स्कोर। और यहां से अब आप निश्चिंत नहीं हो सकते, अभी लग रहा है वन साइडेड, क्योंकि आखिरी मिनट जो होता है वो मैच का नक्शा बदल देता है। और यदि आपने 4 अंक भी बटोरे तो वो दुगने हो जाते हैं। ये लीजिए, आ गया पावर मिनट। ये रेसलिंग का पावर प्ले है जी। अब यहां जिस भी रेसलर ने खुद जितने भी पॉइंट कमाए वो मिलेंगे डबल। पैसिविटी अगर हुई तो उसका डबल नहीं होगा, चैलेंज पे जो पॉइंट मिलता है उसका डबल नहीं होगा। जो रेसलर ने खुद कमाए दाव लगा के हर पॉइंट डबल होगा। तो मान लीजिए कार्ला ने एक मूव लगा दिया 4 पॉइंट का, तो उनके 8 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है स्टैंडिंग कुश्ती पर ज्यादा ध्यान देना होगा और खासकर जो ढाक, धोबी या कला जंग जैसे दाव हैं उनसे बचना होगा, क्योंकि यदि आप गिराकर टेक डाउन करके 2 अंक बटोर भी लें तो उससे कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वैसे भी समय देखिए, यहाँ आपको लड़ाई सिर्फ अपने अपोनेंट से ही नहीं लड़नी बल्कि घड़ी की रफ्तार से भी लड़नी है। और घड़ी में बचे हैं ये कुछ ही सेकंड। मनीषा अगर डिफेंसिव भी खेल लें, कोई मूव ना भी लगाने दे कार्ला को, तो ये बाउट आप महाराष्ट्र केसरी टीम के लिए जीत रही हैं। 9 में से 5 बाउट जीतने हैं। पहली पकड़ मिली कार्ला को, पर टू लिटिल टू लेट। 6-0। ये तो टेनिस के स्कोर से मनीषा भनवाला ने पहली बाउट अपनी टीम महाराष्ट्र केसरी के नाम की है। यानी अंक नहीं उन्होंने गंवाया है आखिरी क्षणों में और महाराष्ट्र को कर दिया 1-0 से आगे। और यहाँ महाराष्ट्र को देखकर मुझे याद आती हैं ये 2 लाइनें, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। ये बात महाराष्ट्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है।